आज हम पूरा चैप्टर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन लगभग 10 से 15 मिनट में करने वाले हैं। इसमें पहले कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन किया जाता है, मतलब तोड़ा जाता है, ठीक ना। जैसे कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, प्रोटीन को अमीनो एसिड में, और इसमें ऑक्सीडेशन होता है जैसे ग्लूकोज का, जिससे अराउंड 38 ATP बनती है, ठीक है। एक्सक्रीशन जो रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट होता है और जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी से बनता है, और इजेशन होता है फीकल पैलेट का रिमूवल, ठीक। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे सिंगल सेल जैसे अमीबा है, जिसमें डिफ्यूजन के थ्रू एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को एलिमिनेट किया जाता है। और मल्टी सेलुलर जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन है अपना, इसमें वेल डेवलप एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, जिसमें एक पेयर ऑफ किडनी, यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर होता है। उसके बाद यूरेथ्रा, अदर एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन जिसमें हमारा लंग्स आता है, जिसमें CO2 का रिमूवल होता है 200 ml पर मिनट, और इससे सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर भी रिमूव होता है। और लीवर है जो हमारा बाई पिगमेंट जैसे बिलीवर्डिन और बाइल्यूबिन होता है, उसको रिमूव करता है इंटेस्टाइन के थ्रू पिकल पैलेट में, ठीक। डिग्रेड स्टेरॉइड को भी रिमूव करता है, कोलेस्ट्रॉल को भी, विटामिन को भी, एंड ड्रग्स को भी। और स्वेट ग्लैंड जो हमारा पसीना छूटता है, उससे कूलिंग इफेक्ट मिलता है। 99% वाटर और NaCl सॉल्ट और यूरिया और लैक्टिक एसिड एंड ग्लूकोज को भी रिमूव करता है स्वेट से, ठीक ना। सेबेसियस ग्लैंड जिसको हम लोग ऑयल ग्लैंड बोलते हैं ना, ये प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है, और इससे हाइड्रोकार्बन, वैक्स और स्टेरॉल का रिमूवल होता है। और इसमें नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं अमोनिया, जिसे ऑर्गेनिज्म क्या रिलीज करता है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया रिलीज करता है अमीनोटेलिक, यूरिया यूरिकोटेलिक, यूरियोटेलिक, और यूरिक एसिड रिलीज करने वाला यूरिकोटेलिक, इसको अमीनोटेलिज्म बोलते हैं, यूरिकोटेलिज्म बोलते हैं, यूरिकोटेलिज्म। और अमोनिया हाईली टॉक्सिक होता है, 1 लाख टाइम्स मोर टॉक्सिक देन यूरिया। और इसमें जो यूरिया वो लेस टॉक्सिक होता है, और सबसे कम टॉक्सिक है यूरिक एसिड। वहाँ इसमें इसका जो अमोनिया का रिमूवल के लिए 500 ml वाटर रिक्वायर्ड होता है, और हमारा यूरिया के लिए 50 और यूरिक एसिड के लिए 10 ml। इसका एग्जांपल दिया हुआ है जो एनसीईआरटी के जस्ट फर्स्ट पेज के नीचे दिया हुआ है, वो उसको ब्रीफ में लिखा गया है, मैंने लिखा है। तो वो मैनी बॉनी फिशेस है, उसका एग्जांपल है एक्वाटिक एम्फीबियन, एक्वाटिक इंसेक्ट, ऐसे मैमल, टेरेस्ट्रियल है, एम्फीबियन, कार्टिलेजस फिश। देखिए शॉर्टकट है बोनी कार्टिलेजस। और एप्स, रेप्टाइल्स, लैंड स्नेल और इंसेक्ट, और एग्जांपल आपका यूरिकोटेलिज्म का। और ये पैलेट और पेस्ट के फॉर्म में रिमूव करते हैं अपना यूरिया को, यूरिक एसिड को। अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया बाय हेपेटोसाइट्स लिवर सेल से एंड कन्वर्टेड इनटू यूरिया। ये और स्लैश इसको ऑर्निथिन साइकिल बोलते हैं, और इसको बेंजलेट साइकिल भी बोलते हैं। इसका 5 स्टेप होता है, जिसमें से 2 स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और 3 स्टेप होता है साइटोप्लाज्म। तो लिवर यूरिया भेजता है पहले हेपेटिक वन में, फिर उसके बाद इंफीरियर वेना कावा, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, अयोटा, पल्मोनरी आर्टरी, किडनी, उसके बाद रिमूव कर देता है। यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया रहता है हेपेटिक वन में, और मिनिमम रहता है रीनल वन में। किडनी जिसको रीनल बोलते हैं, मेजोडर्मा ओरिजिन होता है, बीन शेप होता है, रेडिस ब्राउन होता है, T12 मतलब थोरेसिक 12 और नंबर 3 के बीच होता है। राइट साइड का किडनी थोड़ा सा नीचे रहता है, और लेफ्ट वाला और कंपेयर टू लेफ्ट वाला, और टू अकोमोडेट लीवर, लीवर को जगह देने के लिए। और किडनी का वाला कनेक्टिव टिश्यू रीनल कैप्सूल बोलते हैं उसको, डॉर्सरी इनर साइड ऑफ एब्डोमिनल वॉल में रहता है। और रेट्रोपेरिटोनियम बोलते हैं किडनी को, क्योंकि डॉर्सरी एब्डोमिनल वॉल से और वेंट्री पेरिटोन अटैच होता है पेरिटोनियम से। यह डायमेंशन ऑफ किडनी दिया हुआ है, जैसे लेंथ हो गया 10 से 12 सेंटीमीटर, विड्थ मतलब चौड़ाई हो गया तुम्हारा 5 से 7 सेंटीमीटर, थिकनेस मोटाई हो गया 2 से 3 सेंटीमीटर, और वेट होता है 120 से 170 ग्राम। किडनी का इनर को बोलते हैं मेडुला, आउटर को बोलते हैं कॉर्टेक्स। किडनी में कवरिंग को बोलते हैं रीनल कैप्सूल, और इसमें रीनल कॉलम और बर्टनी जो 2 से 3 माइनर कैलिक्सेस मिलके मेजर कैलिक्स बनाते हैं, जिसमें से। और यहाँ पे देखिए कार्डियक नॉच दिया हुआ है, हाइलम कार्डियक नॉच, यहाँ में कार्डियक नॉच नहीं, नॉच दिया हुआ है जिसको हाइलम बोलते हैं। ये सिंगल ओपनिंग है, जिससे रीनल आर्टरी, यूरेटर, नर्व्स और रीनल वेन जाता है, जिसमें रीनल आर्टरी कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये रीनल वेन करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक। यहाँ पे फनल शेप्ड रीनल पेल्विस भी है, और ये यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में और ये यूरिन भेजता है, और ये यूरेटर से बाहर निकल जाता है। और यहाँ पे ईच किडनी हैज़ 8 से 12 पिरामिड, और ईच किडनी हैज़ 10 लाख नेफ्रॉन इक्वल टू 1 मिलियन होता है। और पेयर ऑफ किडनी के पास 2 लाख मतलब 2 मिलियन नेफ्रॉन होता है। स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी होता है, नेफ्रॉन को बोलते हैं, ठीक ना। यूरिन फॉर्मेशन करता है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम रहता है अपना यूरेटर में, पासेस यूरिन टू यूरिनरी ब्लैडर, स्टोरेज करता है यूरिनरी ब्लैडर, और जो पियर शेप का होता है डेड मसल होता है जो कॉन्ट्रैक्शन करता है, ठीक ना। और इनर वॉल में अपना ट्रांजिशनल एपिथेलियम होता है, और आउटर वॉल में अपना डेड मसल होता है। यहाँ पे यूरेथ्रा में 2 स्पिंटर होते हैं जो कंट्रोल करते हैं, एक अपने कंट्रोल में होता है जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल स्पिंटर, जो वॉलंटरी होता है, इंटरनल वाला इनवॉलंटरी रहता है। स्पिंटर रिफ्लेक्स होने पे मैच्योरेशन होता है। और ये थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी है, इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरन दिया है, जिसमें ग्लोमेरुलस है, एफेरेंट आर्टेरियल, इसको बोमेंस कॉर्पस बोलते हैं, जो सी शेप दिख रहा है वो, और इसको पीसीटी, और जो नीचे लॉन्ग दिया उसको लोपन है डीसीटी। और ये 2 से 3 डीसीटी मिलकर एक कलेक्टिंग डक्ट बनाता है। रीनल कैप्सूल हो गया, मल्टीजन बॉडी उसे बोलते हैं रीनल ट्यूब्यूल। मल्टीजन बॉडी में होता है ग्लोमेरुलस, बोमेंस कॉर्पस, और रीनल ट्यूब्यूल में होता है पीसीटी, डीसीटी, लोपन एंड कलेक्टिंग डक्ट। ग्लोमेरुलस है बंच ऑफ कैपिलरीज, इसमें थे एफेरेंट का जो अपना डायमीटर होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, इफेरेंट का डायमीटर थोड़ा कम होता है। और अपना जो बोमेंस कैप्सूल है, और उसमें से इसका वॉल पे रहता है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है, उसको एंडोथेलियम और ब्लड वेसल भी बोलते हैं, ठीक है। बोमेंस कैप्सूल का प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, जिसमें आउटर वॉल पे होता है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, और स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स भी होता है इनर साइड में, जिसको बोलते हैं पोडोसाइट्स। और ये फिल्ट्रेशन स्लिट और स्लिट पोर्ट्स भी रहता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट स्लैश नेफ्रिक रेट
अपना एक जो GFR होता है वो 125 ml पर मिनट से लेके 120-180 लीटर पर डे तक होता है। और ये मिनट का है, ये दिन का है, एक दिन में इतना होता है, लेकिन 99% रीअब्जॉर्ब होता है, ओनली 1.5 लीटर एक्सक्रीट किया जाता है। ठीक, और PCT प्रॉक्सिमल कम्युनिकेटर ट्यूब्यूल, ठीक है, इसमें 70-80% रीअब्जॉर्ब हो जाता है और इसमें माइक्रोबियल होता है और प्रोड्यूस वाटर सिंपल कॉरिडोर कीवर्ड क्लियर होता है। इसमें टेंगुलर प्रोसेसिंग और सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है और रिऑब्जर्वेशन को भी इंक्रीज करता है। लूप ऑफ का मिनिमम रोल होता है एब्जॉर्प्शन में, ये मेंटेन करता है ऑस्मोलैरिटी को, किसे काउंटर करंट मैकेनिज्म से। ठीक है, यहाँ पे डिसेंडिंग लूप ऑफ दिया हुआ है, इसमें ओनली परमेबल टू वाटर एंड इम्परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे NaCl हो गया आपका। और ये जो असेंडिंग लूप ऑफ है वो इम्परमेबल हो जाता है अपने वाटर के लिए और परमेबल रहता है इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। ठीक है, अपना DCT आता है। DCT में कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है, जैसे कि अपना एल्डोस्ट्रॉन आता है तो सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कराता है, और यहाँ ADH जो जिसको हम वैसोप्रेसिन बोलते हैं वो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा कराता है। ठीक है, वैसे कराता है दोनों का है, लेकिन वाटर का ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन कराता है। अब हम लोग नेफ्रॉन को पढ़ने वाले हैं, जिसमें कॉर्टेक्स में जो अपना पास होता है ग्लोमेरुलस, बोमेन्स, कैप्सूल, PCT, DCT, और मेडुला में जो होता है लूप ऑफ एंड कंटिन्यूम। बॉडी में दो टाइप का नेफ्रॉन होता है, जैसे एक को बोलते हैं कॉर्टिकल, एक को बोलते हैं जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। इसमें से कॉर्टिकल अपना 85% होता है और 15% होता है अपना जी नेफ्रॉन। ठीक है, जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। और इसका लूप एंड हैंडले जो होता है थोड़ा स्मॉल रहता है, इसका लार्ज रहता है, और इसमें पेरिटिबुलर कैपिलरीज प्रेजेंट होता है, इसमें होता है, और वासा एक्टा इसमें एब्सेंट रहता है या स्लैश हाईली रिड्यूस रहता है। और अपना जो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन है उसमें वासा एक्टा प्रेजेंट होता है, और इसमें कॉर्टिकल नेफ्रॉन में एक्सक्रीशन का होता है, इसमें एक्सक्रीशन प्लस ऑस्मोल रेगुलेशन दोनों होता है। ये दोनों आप कंपेयर करके देख सकते हैं, इसका लूप एंड थोड़ा ज़्यादा डीप गया हुआ है। और यूरिन फॉर्मेशन में अपना 3 स्टेप होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रेशन। ठीक है, चलते हैं ऊपर। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अपना 3 फिल्टर मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। पहला एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स लाइक ग्लोमेरुलस, ये ग्लोमेरुलस का ही एंडोथेलियम का बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, और एपिथेलियम ऑफ बोमेन्स कैप्सूल, उसमें पोडोसाइट होता है। अपना GFR अपना 125 ml पर मिनट होता है, और GFR 180 लीटर पर डे होता है। ठीक है, और GFR और नेफ्रिक फिल्ट्रेट जिसमें मतलब प्रोटीन लेस प्लाज्मा होता है, जिसमें प्लाज्मा में प्रोटीन नहीं होता। ठीक है, नेफ्रिक फिल्ट्रेट, और पर मिनट इससे 1000 से 1200 ml ब्लड पास होता है, जो कि 1/5 ऑफ टोटल वॉल्यूम है, 20% टोटल वॉल्यूम का। ठीक है, जो ऊपर बताया तो वही, इसमें 99% रीअब्जॉर्ब होता है, ओनली 1.5 लीटर एक्सक्रीट किया जाता है। ट्यूबुलर सिक्रेशन और फिल्टर ब्लड, ठीक है, ये ऊपर जो बताया वही 99% रीअब्जॉर्ब होता है, इसी को बोलते हैं ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन जो एक्टिव और पैसिव दो टाइप का होता है। न्यूट्रिएंट्स एक्टिव में होते हैं ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड NaCl, और पैसिव में अपना वाटर होता है, N2 होता है, नाइट्रोजन होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। पैसिवली जो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है, कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। ठीक है, अब PCT अपना 70 से 80% रीअब्जॉर्प्शन करता है, जिसमें माइक्रोबियल होता है, जिसे मैं बता चुका हूँ, सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, रीअब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज करता है। इसमें न्यूट्रिएंट्स का जो 100% रीअब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट का ओनली 70% हो पाता है। इसमें NaCl K+Cl-, इसमें H2O का 70% रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, और H3 90% होता है, और बाकी का 10% अपना यहाँ लूप ऑफ हैंडलिस हो जाता है, जिससे मिनिमम लॉस होता है लूप ऑफ हैंडलिस का एब्जॉर्प्शन में, और ये ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करता है। इनर मेडुला, और इनर मेडुला को ही बोलते हैं मेडुलरी इंटरस्टिशियम, और ये जो हम लोग पढ़ेंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म है। यहाँ पे अपना कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है, जैसे बता चुका हूँ पहले ही, तो इसको स्किप कर रहा हूँ। और अपना DCT मतलब कलेक्टिंग डक्ट है अपना, यहाँ पे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है, ये कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करता है, इसमें भी काउंटर करंट मैकेनिज्म थोड़ा सा यूज होता है। ठीक है, यूरिया रीअब्जॉर्ब होता है ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने के लिए मेडुलरी इंटरस्टिशियम का। और ट्यूबुलर सिक्रेशन, जिसमें अपना आयोनिक एसिड बेस बैलेंस इन आवर बॉडी। ठीक है, PCT अपना H+, PCT में अपना H+ सीक्रेट होता है, H+, K+ एंड NH3 तीनों में सेम होगा, देख सकते हैं। DCT में भी वही है, H+, K+, ST और CD कलेक्टिंग डक्ट में भी वही है। लूप एंड हैंडलिंग में कोई ट्यूबुलर सिक्रेशन नहीं होता है। अब मिक्सचुरेशन का प्रोसेस अपना देखेंगे, जैसे कि अपना यूरिनरी ब्लैडर फुल होता है अराउंड 250 ml के आसपास, तो स्ट्रेच रिसेप्टर जो बताया था वो एक्टिवेट हो जाता है, उससे सेंसर सिग्नल आता है अपना CNS पे, फिर से मोटर सिग्नल आता है, फिर से कॉन्ट्रैक्शन अपना यूरिनरी ब्लैडर का आता है डेटोरेशन मसल, जैसे स्टार्टिंग बताया था उस मसल से, और रिलैक्शन होता है आउटर स्पिंटर का। ठीक है, रिलैक्शन होता है अब स्पिंटर, ठीक है, यूरेथ्रल स्पिंटर दोनों का, ताकि पास हो पाए अपने वाले काउंटर करंट मैकेनिज्म। ठीक है, इससे 4 टाइम्स कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होता है, और इसमें वही ऑस्मोलैरिटी मेंटेन होता है मेडुलरी इंटरस्टिशियम का, और इसमें मेन होता है जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। ठीक है, मेन ऑस्मोलैरिटी इसका है NaCl यूरिया। ठीक है, काउंटर का मतलब होता है अपोजिट और करंट का मतलब फ्लो, और ये खाली मैमल्स में पाया जाता है। ठीक है ना, लूप ऑफ हैंडले एंड वासा एक्टा प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, इसमें लूप ऑफ हैंडले और वासा एक्टा ही काम करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 300 मिली ऑस्मोल, इसमें ये जो 300, 600, 900, 1200, इसमें मिली ऑस्मोल होगा यूनिट, ये आप देख लेना, ये NCERT में दिया हुआ है। और ये तो देखो, ये हो गया अपना लूप ऑफ हैंडली, और इसके काउंटर में जा रहा है अपना वासा एक्टा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये हो गया अपना, तो जैसे हम लोग PCT से लूप हैंडली में जा रहे हैं, तो वो अपना लूप हैंडली वाटर रिलीज कर रहा है, और ये जो वासा एक्टा है वो ऑब्जॉर्व कर ले रहा है और NaCl को रिलीज कर रहा है। ऐसे नीचे पहुँचते पहुँचते इसमें ऑस्मोलैरिटी मतलब वाटर कंसंट्रेशन 1200 मिली ऑस्मोल हो जाता है, जैसे एकदम बॉटम पे। ठीक है, फिर उसी ऊपर आते आते अपना जो लूप हैंडली वो NaCl को रिलीज करता है, और ये ऑब्जॉर्व कर लेता है, और ऐसे जाते जाते इसका ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज होते जाता है, और जो वासा एक्टा नीचे आता है उसका ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होता है। ठीक है, यूरिन जो अपना है पढ़ने वाले अब इसको। ठीक है ना, यूरिन में 25 से 30% यूरिया पर डे रिलीज होता है। ठीक है, आउटपुट अपना इतना होता है 1.5 लीटर। ठीक है, येलो कलर का होता है क्योंकि इसमें यूरोक्रोम होता है, वाटरी फ्लूइड होता है, ठीक, तो सबको पता ही है। पीएच इसका थोड़ा सा एसिडिक होता है। अगर ग्लूकोज आ गया अपना यूरिन में तो बोलते हैं उसको ग्लूकोज यूरिया, और कीटोन बॉडीज आ गया तो इसको बोलते हैं कीटोन यूरिया। ठीक है, और ये इंडिकेटिव है डायबिटीज मेलाइटिस। ठीक है,
यहाँ पे दिया गया एन्यूरिया, ठीक, जिसमें अपना किडनी में जो फेल टू अपना यूरिन प्रोड्यूस नहीं कर पाता, ठीक, और हेमेटोरिया जिसमें प्रेजेंस ऑफ आरबीसी इन यूरिन आ जाता है, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आगे कंसेप्ट क्लियर होगा तुम्हारा, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ किडनी होता है 3 चीज़ें, हाइपोथैलेमस, जेजी सेल और हार्ट सेल, ठीक है। जीएफआर जो अपना जो पहले से सबको पता है, बीपी अगर इंक्रीज होता है तो ब्लड वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है, ब्लड फ्लो भी इंक्रीज होता है और जीएफआर भी इंक्रीज होता है। अगर डिक्रीज होता है तो तीनों डिक्रीज होता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अच्छा, जेजी सेल्स जो अपना जेजी अपैरेटस है तो वहाँ पे देखिए एफिरेंट आर्ट्रियोल में होता है ये, ठीक, और अपना डीसीटी में एक मैक्यूला डेंसा होता है, ठीक, ये देख लेना एक। और अगर किडनी का अपना और बीपी मतलब ब्लड प्रेशर लो होगा, ब्लड वॉल्यूम लो होगा, ब्लड फ्लो लो होगा, जीएफआर भी लो होगा, तो अपना जेजी सेल एक्टिवेट हो जाएगा, उससे रेनिन निकलेगा, वो ब्लड पे रिलीज हो जाएगा, उससे जो लीवर जो एंजियोटेंसिनोजन रिलीज किया जो इनएक्टिव फॉर्म होता है उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। फिर एसी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो अपना लंग से रिलीज होता है वो इसको एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है। ये 2 काम करता है। पहला, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स पे काम करता है और एल्डोस्टेरोन रिलीज करता है, जिससे NaCl और Na+ और एस्ट्रो का रिअब्जॉर्प्शन होता है, इससे ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। और ये दूसरा ब्लड प्रेशर को कॉन्स्ट्रैक्ट करता है, मतलब दबाता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक। अगला देखते हैं हार्ट, जो उसका एंटागोनिस्ट है। देखिए, अगर बीपी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, ब्लड फ्लो भी बढ़ा हुआ है, तो हार्ट का डायलेशन होता है, ठीक, जिससे फैलता है, आर्टेरियल प्रेशर ज़्यादा ना फैलेगा, तो स्ट्रेच रिसेप्टर जो अपना आता है एक्टिवेट हो जाता है, उससे NF रिलीज होता है। पहला वो अपना ब्लड वेसल को थोड़ा सा डायलेट करता है, वेसो डायलेशन बोलते हैं, ठीक ना, और इनहिबिट करता है सिक्रीशन ऑफ रेनिन और जिसको बोलते हैं रास मैकेनिज्म का, ठीक है। अगर इसमें एल्डोस्टेरोन ही नहीं निकलेगा तो नो मतलब नहीं होगा इसमें Na+ और H2 का रिअब्जॉर्प्शन, ठीक है, तो पूरा जो NaCl है वो एक्सक्रीट हो जाएगा यूरिन में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हाइपोथैलेमस, अगर बॉडी में बीपी लो है और अपना ब्लड प्रेशर लो है, ब्लड वॉल्यूम लो है, ऑस्मोलैरिटी बढ़ा हुआ है, तो एक्सेस लॉस ऑफ फ्लूइड हो रहा है अपना, ठीक है, ऑस्मोलैरिटी रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है, हाइपोथैलेमस पे जाता है। और पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी जिसको हम न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं, वो रिलीज करता है वैसोप्रेसिन, इसको बोलते हैं ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन, ठीक ना। वो वैसोप्रेसिन मतलब वेसल को ब्लड वेसल को कंस्ट्रक्ट करता है, बीपी इंक्रीज करता है, प्रेशर इंक्रीज, बीपी इंक्रीज, ठीक है। और यहाँ वाटर का रिअब्जॉर्ब करता है, ये ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज करता है, बीपी इंक्रीज होता है, ऐसे ही हो जाता है अपना यूरिन डिक्रीज, मतलब यहाँ ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज तो यूरिन डिक्रीज, तो इससे कंसंट्रेशन यूरिन पास होता है कंसंट्रेटेड, ठीक है। अब आते हैं डिसऑर्डर्स में। रीनल कोकुलाई, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोन और इनसोल्युबल मास क्रिस्टलाइज सॉल्ट, ठीक है, जिसे एग्जांपल अपना हो गया कैल्शियम ऑक्सलेट फॉर्म विद इन द किडनी। इसे एक आपको समझ जाता है, कर लेना अच्छा से, ठीक है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, आइटिस जहाँ भी लगा हो तो समझ लेना कि वहाँ पे इन्फ्लेमेशन का बंद होगा, ठीक ना। यूरेमिया, malfunctioning of kidney leads to accumulation of urea in the blood, this condition is called uremia, ठीक ना। तो अपना लास्ट आर्टिफिशियल किडनी देख लेते हैं। इसमें अपना रेडियल आर्टरी से अपना खून निकाला जाता है और उसको डायलिसिस यूनिट में डाला जाता है। इसमें सेम कंसंट्रेशन होता है और एक्सेप्ट इसमें नाइट्रोजन वेस्ट नहीं होता, ठीक ना। और फिर वापस इसको एंटी हेपेरिक डाल के मतलब एंटी कोगुलेंट डाल के ब्लड में छोड़ देता है। अगर किसी का हार्ट फेलियर हो गया मतलब किडनी फेलियर हो गया तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन ही ओनली मैटर है, ठीक ना। तो उसके लिए पहले ब्लड ग्रुप को मैच करता है, जिसको मैचिंग करते हैं, और ये ज़्यादा अच्छा होता है कि रिलेटिव्स में मैचिंग होता है, क्योंकि उसमें मैचिंग का चांस ज़्यादा होता है, रिजेक्शन का कम होता है, ठीक है। तो पेशेंट को हमेशा इम्यूनोसप्रेसेंट लेना पड़ता है, जिसे साइक्लोस्पोरिन है, कोर्टिसोन, और ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है, ठीक है। इसी के साथ अपना चैप्टर कंप्लीट होता है। तो बस मिलता है अगले चैप्टर में।